हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा, एमपी ग्रुप 5 पैरामेडिकल में पोस्ट बढ़ गई हैं। किन किन पोस्ट पर वैकेंसी बढ़ी है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। मेरे भाई, जो आपके एमपी ग्रुप 5 पैरामेडिकल में 291 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई थी, उसको बढ़ाकर जो है आपकी पोस्ट बढ़ा दी गई है। कितनी बढ़ा दी गई है, किन किन पोस्ट पर वैकेंसी बढ़ा दी गई है, सारी चीजों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई कि ये अपडेटेड नोटिस है, आ चुका है 16/3/2026। सबसे पहले आप इसी प्लेटफॉर्म पर इसको देख रहे होंगे। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। मेरे भाई, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लैब टेक्नीशियन रिलेटेड या फिर पैरामेडिकल की किसी भी वैकेंसी के रिलेटेड आपको यहां पर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, देखिए 16/3/2026 से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, यानी कल से। अपडेटेड नोटिस है, यहां पर कितनी वैकेंसी निकाली गई थी और कितनी बढ़ा दी गई है, इसका मैंने मेरे भाई चार्ट बना दिया। आप यहां पर देख सकते हो, आप यहां पर देख सकते हो कितनी पोस्ट आई थी। 291 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसको बढ़ाकर 373 किया गया है, यानी टोटल 82 पोस्ट बढ़ाई गई है। कितनी? 82 पोस्ट टोटल बढ़ाई गई है। अब देखो किन किन पोस्ट पर वैकेंसी बढ़ी हुई है, आप देखिएगा। लैब अटेंडेंट की बात करें तो पहले 25 पोस्ट थी, अब उनको बढ़ाकर 36 कर दिया गया है, यानी 11 पोस्ट बढ़ गई है। टेक्नीशियन असिस्टेंट की 13 पोस्ट थी, जिनको बढ़ाकर 35 किया है, यानी 22 पोस्ट बढ़ गई है। ऐसे टेक्नीशियन की 8 पोस्ट थी, इनको बढ़ाकर 19 कर दिया गया है। आपके डेंटल टेक्नीशियन की 7 थी, जिनको बढ़ाकर 11 कर दिया गया है। ऐसे आप यहां पर देख सकते हैं कि कई सारी पोस्ट बढ़ाई गई। इसमें कई सारी नई पोस्ट भी ऐड की गई है, जैसे आप यहां पर ये देख सकते हैं, ओटी टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, डार्क रूम अटेंडेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, इनकी यहां पर नई पोस्ट भी ऐड की गई है। अभी आप बात करते हैं किसकी। अभी देखिए, ये जैसे आप देखोगे कि 7 पोस्ट पर अभी भी वैकेंसी बनी हुई है स्टाफ नर्स की। बहुत सारे टीचर ने इस पे जो है, स्टाफ नर्स वाले बहुत सारे टीचर्स ने इस पर वीडियो बनाया था। देन उसके बाद में क्या हुआ था, ये चीजें शुरू हुई और फिर क्या हुआ, आपका थोड़ा सा जो है सरकार ने ध्यान दिया और इतनी पोस्ट पर वैकेंसी बढ़ा दी। सबसे ज्यादा जो है, अगर देखा जाए, ठीक ठाक वैकेंसी बढ़ाई गई। वैसे तो वैकेंसी ऊंट के मुंह में जीरा ही है, ठीक, अभी भी वैकेंसी ऊंट के मुंह में जीरा है। आप देखोगे 25-27 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी थी लैब टेक्नीशियन वालों के लिए, अटेंडेंट और इनकी सबकी, अटेंडेंट को छोड़कर टेक्नीशियन की, ठीक है, इनकी। लेकिन अब कितनी पोस्ट हो चुकी है, अब यहां पर समथिंग आपकी 60 पोस्ट हो चुकी हैं, जिसमें से मेरे भाई आपको बता दें, जो अदर स्टेट वाले हैं कितनी पोस्ट पर फाइट करेंगे अभी सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए नोटिफिकेशन में चलते हैं। सारी चीजें वही है कि 16/3/2026 यानी आपके कल से फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट जो है 30/3/2026 रहने वाली है। वही जो आपका एग्जाम डेट थी 15/4/2026, सेम वही आपकी रहेगी। 500 रुपए आपसे फीस ली जाएगी अगर आप जो है यूआर कैटेगरी से आते हैं या फिर अदर स्टेट वाले हैं। 250 रुपए आपका जो फीस है, जो एमपी के लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए। ठीक, इसके साथ साथ आप समझते हैं कि 20 रुपए आपका पोर्टल शुल्क और 60 रुपए ये अलग से लिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा आपकी 15/4/2026 को होगी, सभी को पता है। इसके बाद में सभी चीजें मैंने पिछले वाले वीडियो में बताई थी कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, ठीक है, किस तरीके से क्या चीजें रहेंगी। अब मैं आपको ये चीज बताता हूं कि अदर स्टेट वाले कितने यहां पर किन किन पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। मैंने यहां पर आपको हाईलाइट किया हुआ है चीजें, देखिएगा। देखिए, पोस्ट कोड जो आपका 5 है, लैब असिस्टेंट की यहां पर 5 पोस्ट पर वैकेंसी आउट की जा रही है। इसके अलावा देखिएगा, टेक्निकल असिस्टेंट की यहां पर 1 पोस्ट पर वैकेंसी, टेक्निकल असिस्टेंट की 1 पोस्ट पर यहां पर वैकेंसी आई हुई है। अब टेक्निकल असिस्टेंट में देखो, पोस्ट कोड 6 है, जिसमें आपकी 1 ही पोस्ट पर वैकेंसी आई है। टेक्नीशियन की यहां पर पोस्ट कोड 7 है, जिसमें 2 वैकेंसी है। टेक्नीशियन की यहां पर 6 वैकेंसी है। आपकी पोस्ट कोड 9 पर असिस्टेंट की जो है यहां पर 2 वैकेंसी है। इस तरीके से मैं आपको पोस्ट कोड 5, 7, 8, 9, इसके साथ साथ आपका 24 और 25, जिसमें आपकी 2 वैकेंसी और 6 वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद में आपका जो पोस्ट कोड आता है वैकेंसी का, वो आपका रहने वाला है 43, 44, 45 और 46, जिसमें आप देख सकते हो 2 पोस्ट हैं और आपकी 9 पोस्ट, 8 पोस्ट और 14 पोस्ट है। ठीक है, इतनी सारी पोस्ट किसके लिए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके टेक्नीशियन वालों के लिए हैं। यहां पर आप देख सकते हो जो भी मैंने चीजें बताई थी पिछले वाले वीडियो में कि आपका कैसे एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या आपका इसमें सिलेबस पूछा जाता है, वो सारी चीजें इसमें हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो तो ये देखो, देखो यहां पर ऐसे देख सकते हो कि आप किसमें एलिजिबल हो। अदर स्टेट वालों के लिए कितनी वैकेंसी है देखना। अब आप यहां पर देखो, पोस्ट कोड आपका 5 आता है। 5 पोस्ट कोड में देखोगे आपकी जो है ओपन कैटेगरी जो लिखी हुई है, यहाँ पर ओपन लिखा हुआ है, इसमें आप देखो यूआर के लिए, यूआर में देखोगे 1 पोस्ट है। अब यूआर के लिए 1 पोस्ट है, इस पर अदर स्टेट वाला भी आपका फाइट करेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ जो एमपी का यूआर में बच्चा आता होगा वो भी फाइट करेगा। तो इस तरीके से आपको देखना है कि यूआर में आपके जो है अदर स्टेट वालों के लिए कितनी वैकेंसी है। जो यूआर के लिए वैकेंसी है वही अदर स्टेट वालों के लिए। पोस्ट कोड 6 पे जाओगे, यूआर में 0 है मेरे भाई। ठीक है, अब देखना आगे, देखो पोस्ट कोड आपका जो है 7 आता है, यूआर में 1 वैकेंसी है। आगे बढ़े, पोस्ट कोड 8 पर आओगे, पोस्ट कोड 1 पर आओगे, यूआर में 1 को वैकेंसी नहीं है भाई। ठीक है, अब देखो पोस्ट कोड 9 पे आते हैं, पोस्ट कोड 9 पर भी यूआर में 1 वैकेंसी नहीं है। ठीक, तो अदर स्टेट वालों के लिए कुल मिलाकर कुछ ही वैकेंसी आई हुई है। और जो आप मेरे भाई
जो भी लोग हैं पेपर देना चाहते हैं वो फॉर्म भरेंगे, पेपर देंगे, ठीक है। जिसका भी मन हो वो पेपर दे। ऐसा नहीं है कि आप वैकेंसी कम है तो फॉर्म मत डालिए, पेपर मत दीजिए। अगर आप कैपेबल हैं फॉर्म डालने में, आप यहाँ पर एमपी में जाकर पेपर देने में, तो आप जरूर से फॉर्म डालिए और पेपर दीजिए, ठीक है। आप कभी ये मत सोचिएगा कि वैकेंसी 20 है, 25 है या जो है 35 है, मैं फॉर्म नहीं डालूंगा, ठीक है मेरे भाई। ऐसा हर व्यक्ति सोचता है और उसके बाद में क्या होता है कि अगर आप थोड़ी बहुत भी तैयारी कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो फिर आप क्या करेंगे? तो मेरे भाई यही बात मैं आपसे कहता हूं कि जितनी भी वैकेंसी आई हैं, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं फॉर्म। अदर स्टेट वालों के लिए बोल रहा हूं, वैसे सभी व्यक्ति को फॉर्म डालना चाहिए, ठीक है। सभी व्यक्ति फॉर्म डाले, सभी व्यक्ति जाए। देखो ऐसे आपको कभी जो आप काम कर रहे हैं कभी आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, कभी आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप फॉर्म भरिए, आप तैयारी कीजिए, फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए। जितने दिन आपके पास में बचे हुए हैं, अभी आपके पास में 30 दिन है, 15 तारीख है और 15 तारीख, हाँ अभी आपके पास में 1 महीना है। 1 महीना बेहतरीन तैयारी कीजिए। बेहतरीन तैयारी करने के बाद में आप जो है एग्जाम में बैठिएगा और पेपर दीजिए। इसका एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बताया है क्या रहता है। 75 और 25 का जो है आपका वो रहता है। देखो पोस्ट कोड 25 है, यूआर के लिए यहाँ पर देखो कितनी वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है, ठीक है। तो इस तरीके से ही यहाँ पर वैकेंसी है। 26 वाले में 1 वैकेंसी है, उसके बाद में 41, 42, उस पे 43, 44, 45 पर जब आओगे पोस्ट कोड पर, इसमें देखो 33 पोस्ट कोड में आपकी 2 वैकेंसी है। इसके बाद में पोस्ट कोड 43 पर आप देखोगे यूआर के लिए एको वैकेंसी नहीं है भाई। 44 पोस्ट कोड पर जब आते हो तो यहाँ पर लैब टेक्नीशियन वालों के लिए यूआर में आपकी 7 पोस्ट आती है, ठीक है। 7 पोस्ट ये आ गई। अब फिर देखो पोस्ट कोड 45 पर यूआर में एको नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपकी 46 पर आओगे तो यहाँ पर 8 पोस्ट है। लगभग आप मान के चलिए 20, 22, 25 पोस्ट रहने वाली है। किसके लिए? यूआर कैटेगरी यानी अदर स्टेट वाले, जिसमें फाइट करेंगे। अदर स्टेट के साथ साथ यहाँ पर जो एमपी के बच्चे होंगे वो भी इसमें फाइट करने वाले हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि अदर स्टेट वाले जब अप्लाई करेंगे तो उनको पहले आपको जो है एमपी में रजिस्टर करना पड़ेगा, देन उसके बाद में इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। कैसे आप अप्लाई करेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए बना देंगे। अदर स्टेट वालों के लिए कैसे जो अप्लाई करना चाहते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। क्या इसका एग्जाम पैटर्न है वो भी मैंने आपको बताया। इसमें निगेटिव मार्किंग 0.25 की रहती है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 75 और 25 का रेशियो रहता है, यानी 75 क्वेश्चन आपके मेरे भाई पूछे जाते हैं जो आपका लैब टेक्नीशियन वाला है, और 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जो आपका क्या है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीजें रहती हैं वो पूछी जाती हैं। और यहाँ पर पेपर के लिए आपकी जो अवधि है, टाइम है, वो कितना मिलता है, वो यहाँ पर आपके लिए 2 घंटा मिलता है। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, अगर आपकी जो कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है फॉर्म भरने पर, आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर शुल्क जो है 20 रुपए है और पोर्टल शुल्क यहाँ पर 40 रुपए है। तो यहाँ पर भैया 60 रुपए आपसे फिर वसूला जाएगा, ठीक है, फॉर्म भरने में। अब आप पूछ रहे थे कि जो अदर स्टेट वाले हैं ये पूछ रहे थे कि एग्जाम आपका कहाँ होगा। अदर स्टेट वाले अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं, आप जानते हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है और स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी में आपका जो है एग्जाम स्टेट में ही होता है। यहाँ पर परीक्षा के शहर इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ बता रखे हैं शहरों के नाम, जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, इन सारे स्टेट में यहाँ पर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जो आप देख सकते हैं, चाहे आप अदर स्टेट में कहीं से भी आते हो, एग्जाम आपको जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में ही जाकर देना होगा। और जो यहाँ पर स्टेट दिए गए हैं उन जो यहाँ पर शहर दिए गए हैं उन शहरों में, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, जबलपुर हो गया, सतना हो गया, रीवा हो गया, उज्जैन हो गया, यहाँ पर हो गए, ठीक। तो आप मेरे भाई ये तो स्टेट की भी बात हो गई। इसके अलावा और क्या बताना था, इसके अलावा अगर आप चाहो तो यहाँ पर पोस्ट कोड देख सकते हो। कौन सा पोस्ट कोड है ये देखिएगा। पोस्ट कोड मैंने पहले भी बताया, और ये पोस्ट कोड लिखे हुए हैं 5, 6, 7, 8, 9, 24, 25, 26, 33, 43, 44, 45 और 46, जिसका जो है पेपर प्रश्न पत्र कोड सी है। इसमें जो भी आपकी वैकेंसी आती है, टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, टेक्नीशियन, इन सभी के लिए जो है पेपर कोड आपका सी रहने वाला है। इसका मतलब आपका जो सिलेबस है, आपका जो एग्जाम पैटर्न है, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी। तो आप यहां से समझ गए हैं कि वैकेंसी बढ़ चुकी है। आपका जो सिलेबस है मैं आपको फिर दिखा देता हूं। इस नोटिस में आप सिलेबस यहां पर देख सकते हैं। ये आप देख सकते हो, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। कुछ ब्रॉड सिलेबस नहीं है आपका। जो आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें बहुत ही बेसिक से आपके टॉपिक्स हैं, बेसिक्स आपका सिलेबस है। बस आपको क्या करना है, इतने बचे हुए 1 महीने में आपको बेहतरीन तरीके से रिवीजन करना है, ठीक है। अब मेरे भाई इस 1 महीने में मैं आपसे कहूं कि आप बैच से तैयारी कर सकते हैं, तो अगर आप कैपेबल हैं तो आप बैच के साथ में जा सकते हैं। वरना मेरे भाई आप क्या कर सकते हैं, इसी यूट्यूब चैनल मनीष भाई पटेल पर आप देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूं। ये अपना यूट्यूब चैनल है जिसमें आप देख सकते हो ऐसे एक प्लेलिस्ट का सेक्शन होगा, ठीक है। ऐसे प्लेलिस्ट का सेक्शन होगा। जब आप इस पर जाओगे, प्लेलिस्ट पर आप जाओगे, तो यहां पर देखना, ये एक प्लेलिस्ट बनाई थी जैसे आरआरबी पैरामेडिकल का आता है, वीडियो वही है, बस यहाँ पर रख दिए गए। आपको क्या करना है, जो ये आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस विद थ्योरी है, 13 वीडियो है, इनको आपको करना है। ये मेरे भाई रामबाण है। मैं आपको यहाँ पर खड़े होकर गारंटी से कह सकता हूँ, जब भी आपका पेपर आए तो आप मेरे पास में पेपर जब भेजेंगे तो मैं आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर दिखा दूंगा कि इन्हीं क्लासेस से क्वेश्चन पूछे गए। ये वादा है आपसे
यहीं खड़े होकर आपसे ये बोल रहा हूं, और इनसे अगर बाहर आ जाए तो मुझसे कहिएगा। इनमें से 75 में से गारंटी के साथ में कह सकता हूं 45 से 50 क्वेश्चन आपके इन्हीं क्लास से पूछे जाएंगे। 13 क्लास ये हो गई आपकी। उसके बाद में आप यहां पर देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर पेपर की मैंने यहां पर एलटी प्रीवियस ईयर पेपर नाम से 8 वीडियो है, 8 वीडियो है यहाँ पे, ठीक है, 8 वीडियो है। देखो एमपी ग्रुप 5 2017 का पेपर एनालिसिस है, अगर आप इसको ओपन करोगे मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, इसको आप ओपन करोगे तो यहां पर देखो एमपी ग्रुप 5 का है 2017 वाला पेपर, 2025 वाला है आपका बीएसएफ पीएसआई का पेपर है, 2025 का ये दूसरा एनालिसिस है, आपका आरआरबी पैरामेडिकल का पेपर है, ये आपका ईएसआईसी का है, ऐसे ही आपका पीजीआई का पेपर है। इस तरीके के यहां पर प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस है। इन सभी को आपको करना है मेरे भाई। मैं यहां पर जो चीजें आपको इस यूट्यूब चैनल पर दे रहा हूं रामबाण है, ठीक है, जितनी भी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई है, ठीक है, जितनी भी प्लेलिस्ट बनाई है आप उनको कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा मैंने आपकी जो है क्या नाम हिस्टोलॉजी की मैराथन क्लास है, हिस्टोपैथोलॉजी बाय मनीष भाई पटेल डालोगे पूरी की पूरी क्लास आ जाएगी, 60,000 से अधिक स्टूडेंट देख चुके हैं। साइटोलॉजी की क्लास है, पूरी की पूरी मैराथन 1 शॉट करा के रखी है। ऐसे माइक्रोबायोलॉजी की 1 शॉट मैराथन है। इस तरीके की जितनी भी यहाँ पर प्लेलिस्ट है आप सारी की सारी प्लेलिस्ट करके चले जाना, गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का है। इसके अलावा डेली 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर आपकी क्लास शुरू हो जाएंगी। तो चैनल पर मेरे भाई अगर पहली बार आए हो, रुक गए हो, तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लेना। वीडियो आपकी रात 9 बजे डेली आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, चाहे वो आपका केजीएमयू का पेपर हो और चाहे वो आपका एमपी ग्रुप 5 का हो। बेहतरीन और शानदार तैयारी हम दोनों लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।